कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बहुत लोकप्रिय नेता है और जनाधार उनके पूरा साथ में है। हम युवा वर्ग परिवार के सब सदस्य कैलाश जी के जीतने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। कैलाश जी के कार्यकाल में हमेशा ही विकास हुआ है। वो जब महापौर थे तो इंदौर का सर्वमुखी विकास हुआ है, तो विकास के बारे में तो कोई है ही नहीं कुछ भी, और चौतरफा विकास होगा यदि वो चुनते हैं एक नंबर क्षेत्र में। सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव रहेगा वो एक नंबर का रहेगा। पूरा ध्यान, पूरा रुझान पूरा इसी पे रहेगा कि कौन जो यहाँ का विधायक बनेगा, बनना चाहता है। पूरी पब्लिक, पूरा जनता का सपोर्ट, पूरा ध्यान इधर रहेगा। संजू भैया, संजय शुक्ला एक अपने आप में एक इंदौर में एक अपना छवि का एक नाम है। पहला कि किसी प्रकार से किसी व्यापारियों से कभी कोई चंदा वसूली है, किसी प्रकार का सहयोग है, ये कभी नहीं मांगा। वो खुद सहयोग करने के लिए बैठे रहते हैं। संजय शुक्ला बहुत बढ़िया उम्मीदवार थे। नमस्कार, हम खड़े हैं इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में। विधानसभा क्रमांक 1 का नाम इसलिए आ रहा है कि यहाँ बीजेपी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस के संजय शुक्ला के सामने इस बार खड़ा किया गया, और ये बहुत महत्वपूर्ण सीट हो गई है अब मध्य प्रदेश की, क्योंकि इस सीट से कैलाश विजयवर्गीय का नाम जुड़ गया। यहाँ की जनता है एक नंबर की हमारे साथ। ये जो इलाका है इसको गोराकुंड इलाका कहा जाता है, 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र का। कुछ है जनता हमारे साथ। भाई साहब, ये जो अभी टिकट बटे हैं 1 नंबर विधानसभा में, क्या एज ए नागरिक आपको क्या उम्मीद है? क्या कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, कैलाश विजयवर्गीय को नेतृत्व इंदौर के नहीं पूरे प्रदेश के दमदार नेता हैं और इनके कार्य क्षमता को पूरे भारत ने सराहा है। तो लोकप्रियता में कैलाश जी की कोई कमी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बहुत लोकप्रिय नेता है और जनाधार उनके पूरा साथ में है। हम युवा वर्ग परिवार के सब सदस्य कैलाश जी के जीतने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। पर हर बीजेपी से थोड़ी सी जो नाराज़गी है, बीजेपी से कोई नाराज़गी कार्यकर्ता को नहीं है, आम जनता को नहीं है। हम सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के जो इतना लंबा कार्यकाल रहा उसमें कोई विशेष कार्य देखने को उनसे हमको नहीं मिला। तो इस बार अपेक्षा करते हैं कि उनके कार्यकाल को बदला जाए और नए प्रत्याशी को सीएम बनाकर इंदौर के विकास को और आगे विकास किया जाए। संजय शुक्ला जो है यहाँ कांग्रेस के, वो भी काम तो बहुत करते हैं, जनता के बीच तो बहुत भोजन भंडारा मिलते जुलते रहते हैं, और अब कैलाश जी आ गए और जनता किसे चुनेगी? जनता का क्या मत है विकास को लेकर? नहीं, संजय शुक्ला जी का भी कार्य पिछले 5 साल का काफ़ी लोकप्रिय रहा। वो भी काफ़ी युवाओं को संगठन को लेकर साथ में कार्य करते रहे। और चूँकि मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ और संजय शुक्ला भी जी ब्राह्मण समाज से है, उनका कार्यकाल, उनका सभी जगह योगदान बहुत रहा। लेकिन इस बार कैलाश जी के उनके सामने खड़े होने से मुकाबला बड़ा तगड़ा हो गया है और इसमें हमारी ये है कि जीतेंगे कैलाश जी, लेकिन संजय शुक्ला बहुत कम वोट से इस बार पराजित होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन उनके पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं दोनों। पारिवारिक संबंधी कैलाश जी सप्रिय इंदौर की जनता जानती है। विष्णु प्रसाद जी शुक्ला परिवार का, विजयवर्गीय परिवार का आपस में कितना पुराना घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहे हैं, राजनीतिक संबंध रहे हैं, निजी संबंध भी इन लोगों के साथ में रहे हैं। तो इस परिवार में आपस में कोई द्वेष नहीं है, एक ही परिवार है। दोनों समाज जनता की सेवा में जो लगे हुए हैं, दोनों परिवार के सदस्य। तो मैं दोनों का जनता क्या डिसाइड करेगी? अब वो उन दोनों के तो बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन जनता क्या सोच रही है? जनता तो निर्विरोध रूप से कैलाश जी विजयवर्गीय के रूप में पक्ष में उनको चुनेगी और हजारों वोटों से उनको विजय होगी। कैलाश जी तो बहुत दूर मध्य प्रदेश की राजनीति से 10 साल से दूर चले गए थे, फिर अचानक पार्टी ने उनको यहाँ टिकट दिया है। तो क्या विकास के लेके आप क्या सोचते हैं? जनता विकास कितना हुआ या और क्या चाहिए, क्या उम्मीद? कैलाश जी के कार्यकाल में हमेशा ही विकास हुआ है। वो जब महापौर थे तो इंदौर का सर्वमुखी विकास हुआ है, तो विकास के बारे में तो कोई है ही नहीं कुछ भी, और चौतरफा विकास होगा यदि वो चुनते हैं 1 नंबर क्षेत्र में। ये आप किस नज़रिए से देखते हैं कैलाश जी को? वो तो 2 नंबर से मशहूर हैं, 1 नंबर में टिकट दे दिया। बिल्कुल 1 नंबर से उनको बिल्कुल विजय हासिल होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कार्य करने से ही विजय मिलती है, बातों से नहीं। जो किया है वो दिखेगा, जनता सब देखती है, उस हिसाब से उनको भी चुनाव में वोट देगी। क्या लगता है माहौल बिल्कुल इस बार जो है वो गर्मा गर्मी वाला रहेगा दोनों तरफ? माहौल गर्मा गर्मी का जरूर रह सकता है, लेकिन जनता को पता है कौन सही है कौन गलत है, क्या करना है, वो उससे बेटर कोई नहीं जानता। और वो जानती है जनता कि कैलाश जी क्या करेंगे। चलिए, कैलाश जी तो आप इंदौर के हैं, तो उनकी आप बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है, शिवराज जी के बारे में ये कहूँगा कि उनको काफ़ी समय हो गया है। अब जनता वहाँ से बदलाव चाहती है किसी नए चेहरे के लिए, और मेरी नज़र में कैलाश जी से अच्छा कोई चेहरा मेरी नज़र में तो नहीं है। सबकी अपनी अपनी राय है। फिर किस चीज़ के लिए चेहरा?
ये कैलाश जी के लिए, विकास के लिए और सब नए विचारों के लिए, पुराने आडंबर, पुराने विचार अब बार बार नहीं, कोई नई चीज़ नई जनरेशन के हिसाब से, अब वो इसलिए थोड़ा सा बदलाव, एक नंबर के लिए बदलाव या प्रदेश के लिए बदलाव? प्रदेश के लिए कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के लिए भी कह रहा हूँ। क्या जनता क्या समझ रही है? उनको यहाँ भेजा, चुनाव लड़वा रही है पार्टी, तो जनता क्या समझ रही है, क्यों लड़वा रही चुनाव? चुनाव मेरी नज़र में तो इसलिए कि जो जनता का प्रेम है, प्रेम की वजह से वो यहाँ पे दोबारा से चुनाव और दोबारा से जीतेंगे। एक लंबा समय ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने शस्त्र डाले हैं या जनता ने वो मोह नहीं है, उन्हें मोह है, तभी जनता दोबारा से उनको उस रूट पे लेके आई है कि चुनाव लड़ो, मैं आपके साथ हूँ। एज ए युवा आप क्या सोचते हैं विकास को लेकर अगर बात करें तो? विकास को लेके देखा जाए तो मैं जब से देखते आ रहा हूँ बचपन से, कैलाश जी विजयवर्गीय का एक विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। क्षेत्र में भी जा गए, उनने विकास करा, महापौर बने, विधानसभा 4 लड़ी, विधानसभा 2 लड़ी, मऊ गए, तो एक विकास की एक नई परिभाषा लिखते हुए वो आगे बढ़ते गए। राष्ट्रीय राजनीति करी उनने, राष्ट्रीय राजनीति में अलग ही परचम लहराया, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। बंगाल गए, बंगाल जाके वहाँ परचम लहराया जब बीजेपी नहीं थी। हरियाणा में गए तो एक नंबर में जो विकास कार्य अधूरे थे वो विकास कार्यों को वो पूरा करने में बहुत बड़ी, अब देखा जाए तो उनने आज से ही भूमि पूजन चालू कर दिए। आज भी लाखों करोड़ों रुपए के भूमि पूजन आज से उनने चालू। संजय शुक्ला भी युवा हैं, वो भी जनता के बीच रहते हैं। उनने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा अपने पर। कैलाश जी का जो विकास कार्य का एक अलग ही मैप देखा जाता है, वो अलग ही देखा जाता है। युवा क्या सोचता है? दोनों, वो भी कैलाश जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो संजय शुक्ला भी युवाओं के बीच है। आप क्या सोचते हैं, अब इस चुनाव का रुख कैसा होगा? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो लहर चल रही है वो युवाओं के लिए चल रही है। आप देखेंगे संसद के अंदर भी जो है युवाओं के टिकट अधिक से अधिक आए हैं इस बार भी, तो युवाओं के ऊपर ज़्यादा पार्टी फोकस करती है। लेकिन अब कैलाश जी की तो एज भी हो गई है और राष्ट्रीय राजनीति में थे, अब फिर वापस से यहाँ भेज दिया पार्टी ने। नहीं तो ये तो पार्टी आलाकमान की बात है ना, ये तो इसमें एक मिनट में क्या युवा क्या समझता है, युवा क्या सोचता है इस कि कैलाश जी को टिकट दिया उसको लेकर? युवा तो बस यही सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा विकास करती है उसमें युवाओं की भागीदारी हमेशा ज़्यादा रहेगी, तो बस युवा जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा इस बार का। आप क्या सोचते हैं, ये जो दिया है कैलाश जी को टिकट, आप यहाँ के नागरिक हैं एक नंबर के, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, तो आपको क्या लगता है ये यहाँ क्यों, यहीं क्यों भेजा उनको? यहाँ इसलिए भेजा है कि यहाँ का काम एक विशेष है। इंदौर हमेशा 7 बार से नंबर 1 आ रहा है और उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। महापौर से तब भी उन्होंने बहुत विकास किया है इसमें यहाँ, और यहाँ की जनता चाहती है कि कैलाश जी आगे मुख्यमंत्री पद संभाले। शिवराज जी की जगह अब नया चेहरा चाहिए। 18 साल हो गए शिवराज जी को काम करते करते, अब कैलाश जी को हम देखना चाहते हैं। क्या कैलाश जी को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं एक नंबर में, या मुख्यमंत्री के रूप में? विधायक के साथ मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो इंदौर की जो जनता है वो कैलाश विजयवर्गीय को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, और एक नंबर के और भी हैं। ये क्या एक नंबर का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया इंदौर के लिए, आप क्या सोचते हैं? हम खुद एक नंबर क्षेत्र में आते हैं, हम खुद चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, और कैलाश जी आए बड़ी खुशी की बात है, और हम उनको जो है एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। विधायक तो है ही, और हमेशा बनते हुए आए, और उनकी छवि देखी हमने, उनका जो है दबदबा है, उनका जो है पूरा विकास देखा है। अब बड़ी खुशी की बात है कि एक नंबर में आए। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप। तो राष्ट्रीय राजनीति में चले गए थे बहुत दिनों तक, अब 10 साल बाद पार्टी ने वापस भेजा। उनका तो मन ही नहीं था कि मेरे को इस चुनाव में उतारा जाए, बाकी वो पार्टी ने जो ऑर्डर, जो उनको हुक्म दिया, उस हुक्म का पालन करा उन्होंने। ये एक पीड़ा उनके मन में हमेशा रही, उन्होंने बोला 2 बार सार्वजनिक रूप से कि मेरी तो इच्छा ही नहीं थी। तो फिर अब जनता किस नज़र से देखती है उसको? जनता इस नज़र से देखती कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए आगे। संजय शुक्ला भी एक नंबर से अच्छे कैंडिडेट थे, जब लोगों के बीच में जाते थे। बहुत सारे लोगों ने अभी बोला है कि संजय शुक्ला भी अच्छे युवा हैं, काम करते हैं। फिर अब जनता कैसा फैसला करेगी? 2 बड़े कैलाश जी जो है बहुत पुराना मने हुए हैं और शहर के बारे में बहुत जानकारी हो, तो आगे भी वो काम करेंगे इसके लिए और विकास करेंगे, और कर ही रहा उनके पार्टी के लोग, सब कर ही रहा मिलजुल के। तो कैलाश जी जो इंदौर में जो विकास हुआ है बीजेपी के कारण ही हुआ है, ये तो हम भी देखने वाले हैं। लेकिन ये एक नंबर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया इस बार। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इंदौर में सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव रहेगा वो एक नंबर का रहेगा। पूरा ध्यान, पूरा रुझान पूरा इसी पे रहेगा कि कौन जो है यहाँ का विधायक बनेगा, बनना चाहता है। पूरी पब्लिक, पूरा जनता का सपोर्ट, पूरा ध्यान इधर रहेगा। क्या जनता अब कंफ्यूज हो गई है दोनों कैंडिडेट को लेके?
बिल्कुल कंफ्यूज तो हो गई है। बाकी जो है जो पुराने जो विधायक है जो जिनको जानते हैं जो जिनका काम है वो बिल्कुल उनको चुनना है, उनको पसंद करना है और वो करेगी जनता, बिल्कुल करेगी वो। और आप तो एक नंबर में रहते हैं, यहाँ सब लोगों को जानते हैं, क्या सोचते हैं आप कि ये जो टिकट का वितरण किया है, कैलाश जी को मौका दिया वहाँ से, आपका नज़रिया क्या है? हम क्या है, व्यापारी हैं, हम व्यापार नीति करते हैं, हम राजनीति कभी नहीं करी है ना करेंगे आगे। कैलाश जी का जो मामला है वो हमारा एक परिवार वाला सदस्य और एक हमारे बड़े आदर्श और पिता समान है हमारे। तो एक अब हमारे पिताजी श्री के जो आ गए तो हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं की नीति जो है कि वो राजनीतिक करते हैं, तो उसका उनमें जो सहयोग रहेगा वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, संजय शुक्ला भी बड़े अच्छा, लोग सब बता रहे थे अभी कि संजय शुक्ला का भी बड़ा अच्छा नेचर है, वो भी जनता के बीच जो है जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और बिल्कुल साफ तरीके से राजनीति करते हैं। तो अब क्या जनता कंफ्यूज होगी? संजू भैया, संजय शुक्ला एक अपने आप में एक इंदौर में एक अपना छवि का एक नाम है। पहला कि किसी प्रकार से किसी व्यापारियों से कभी कोई चंदा वसूली है, किसी प्रकार का सहयोग है, ये कभी नहीं मांगा, वो खुद सहयोग करने के लिए बैठे रहते हैं। संजय शुक्ला बहुत बढ़िया उम्मीदवार थे, लेकिन राजनीतिक होती है, ये किसी को नहीं पता पड़ा कि राजनीति का अंत क्या है। तो संजय शुक्ला भी बहुत अच्छे उम्मीदवार है और बहुत पारिवारिक संबंध है, हमारे भी उनसे खूब अच्छे संबंध है और कैलाश जी के भी खूब संबंध है। और संजय शुक्ला का इस क्षेत्र में उनने काफ़ी काम भी करा है, ये नहीं सक्रिय रही है। कोरोना काल में भी हमने उनकी सेवा देखी, हर कार्य में उनकी सेवा देखी। कुछ भी काम रहता है संजू भैया को फ़ोन लगा देते हैं, संजू भैया तुरंत उनकी सीमा जितनी 100% रहती है वो सीमा तक जाके उनका काम करते हैं। ये जनता को कन्फ्यूज़न करने वाली सीट हो गई है इंदौर में? बिल्कुल बिल्कुल साहब, कन्फ्यूजन वाली चीज़ तो है ही, साथ में माहौल भी पूरे प्रदेश में सबसे इस सीट का ज़बरदस्त हो जाएगा। युवा के दिमाग में क्या चल रहा है? युवा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी को लेके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनाना है मध्य प्रदेश में, केंद्र में अगला बनी जाएगी। तो ये थे एक नंबर विधानसभा क्षेत्र के नागरिक और इनका ऐसा मानना है कि जनता जो है वो कंफ्यूज है, वो तय नहीं कर पा रही है कि अब कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला दोनों चेहरे अपने आप में एक अलग ही पहचान रखते हैं। लेकिन हाँ, कहीं भी जो है यहाँ की जो जनता है, इंदौर की जो जनता है या एक नंबर विधानसभा की जनता है, वो ये चाहती है कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने और वो मुख्यमंत्री के लिए लोग कामना कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब ये तो भाग्य की बात है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सीट पर कौन विजयी होता है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।